नमस्कार दोस्तों, लोकतंत्र प्रेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हरिद्वार में कुंभ की वजह से किस तरीके से भाजपा ने पूरे देश में कोरोना जिहाद फैलाया हुआ है। ये पूरे देश को संक्रमित करना चाहते हैं, पूरे देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं, पूरे देश को रोक देना चाहते हैं। इससे पहले कि करोड़ों लोग बेरोजगार हो चुके हैं, लाखों लोगों के व्यापार ठप हो चुके हैं, लोगों की जमीनें बिक गई हैं, उनके घर बिक गए हैं, माताओं बहनों के गहने बिक गए हैं। लेकिन इनको अपनी अय्याशियों से फुर्सत नहीं हो रही है। अय्याशियां मतलब कि इनकी राजनीतिक अय्याशियां कि वो इनकी जरूर पूरी होनी चाहिए। नेताओं के लिए, बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के लिए कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन स्कूल से लेकर हर आम आदमी के काम करने वाले के लिए इस देश में अब लाखों पाबंदियां चल रही हैं। और उसकी खास वजह यह है कि ये पूरे देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं, तबाह कर देना चाहते हैं। इन लोगों ने कोरोना जिहाद फैला दिया है पूरे देश के अंदर। दोस्तों, हालांकि मानवता बड़ी शर्मसार हुई है। इस दौरान में लोगों ने अपने माँ बाप की लाशें तक लेने से इनकार कर दिया, उनके क्रियाक्रम नहीं हुए कोरोना मरीजों के। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो लॉकडाउन से यानी पिछले साल से ही लेकर अभी तक उन्होंने गरीबों का, मजलूमों का, बेसहारों लोगों का साथ नहीं छोड़ा है। ऐसे ही हमें एक वीडियो प्राप्त हुआ है जिसमें मुंबई के पास में वसई में एक मनोज महात्रे और नितिन महात्रे नाम के दो लोग हैं जो अब भी महीने के महीने लोगों को, गरीब लोगों को राशन देकर वो आते हैं, उनका जीवन चला रहे हैं। दोस्तों, आपको शायद याद होगा कि जिस वक्त में कोरोना शुरू हुआ था, इस देश में लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो उस वक्त में हमारे देश के सभी तथाकथित राष्ट्रीय मीडिया चैनल्स ये खबरें चला रहे थे कि इस मंदिर में इतना घाटा हुआ, उस मंदिर में इतना घाटा हुआ। लेकिन उसी वक्त में गुरुद्वारों ने अपने दरबार खोल दिए थे, लंगर चलाए थे, लोगों के लिए इलाज के लिए उन्होंने व्यवस्थाएं की थी। और यही आज हो रहा है कि ये लोग देश में कोरोना फैला रहे हैं, कोरोना जिहाद इन्होंने कर रखा है, लेकिन लोगों की भलाई के लिए, लोगों की सहायता के लिए ये एक कदम नहीं उठा रहे हैं। आज फिर से दोबारा से सिख समाज ने अपने अस्पताल खोल दिए हैं, लंगर चला दिए हैं लोगों की मदद के लिए, लेकिन किसी भी मंदिर की तरफ से या किसी भी मठ की तरफ से ऐसी कोई पेशकश या ऐसी कोई शुरुआत नहीं हुई है। भाजपा की कोरोना जिहाद के खिलाफ हमारे एंटी करप्शन काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट प्रमोद कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को चेताया है और लोगों को भी ये बताया है कि इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा भारतीय जनता पार्टी है, इस वक्त भी, हमेशा भी। और लोग इनकी बातों में ना आए, बल्कि अपने देश को संभालें, अपने समाज को संभालें। आइए सुनते हैं कि एडवोकेट प्रमोद कुमार जी ने क्या कहा है लोगों से, कि वो क्या समझाना चाहते हैं। जय हिंद। मैं एडवोकेट प्रमोद कुमार आप तमाम क्रांतिकारी साथियों का अभिवादन करता हूं कि आज हॉस्पिटल में जगह नहीं है, ये सत्य है, पर हम हॉस्पिटल के लिए लड़े ही कब थे, आप सबको पता है। हम तो फलाने को वोट दिए थे, मंदिर मस्जिद के नाम पर, हॉस्पिटल के नाम पर वोट दिए ही नहीं थे। तो आज जो स्थिति देश में भयावह कोरोना ने फिर से एक बार रूप ले लिया है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार कम है, आप और हम ज़्यादा हैं। आपने अच्छे अस्पताल, बेड, दवा, ऑक्सीजन, इलाज, हेल्थ केयर, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए थोड़े ही फलाने को चुना था। आपने हिंदू, मुसलमान, शमशान, कब्रिस्तान एवं इंसानों के बजाय गाय गंगा बचाने के लिए ना वोट किया था। अब अस्पताल में बेड अलॉट कराना है, तब आपको कश्मीर में फ्लैट अलॉट कराना था। आशा है खरीद भी लिया होगा। वैसे जिन पर बीत रही है वही दर्द समझेंगे, बाकी समझेंगे नहीं। समझ गए तो चुनाव तक सब भूल जाएंगे, क्योंकि विभाजनकारी राजनीति के विशेषज्ञ फिर विध्वंसकारी एजेंडा के साथ आपको आपके सामने होंगे। कुछ प्रायोजित दंगा फसाद होगा, कुछ और वीर जवान शहीद होंगे, बॉर्डर पर हलचल बढ़ेगी, फिर जात, धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर गोदी मीडिया आपको बाह फरफराने पर मजबूर करेगा। फिर क्या? फिर आप फलाना नहीं तो ठिमकाना नहीं कि बाइनरी में उलझ जाएंगे, ताकि आप आगामी 5 साल कमल के फूल संग अप्रैल फूल बनते रहें। और हाँ, इमरजेंसी के हालात में आप 70 सालों में बने अस्पतालों में ही इलाज करा रहे हैं। आप चाहें तो 70 सालों में क्या हुआ कोरोना फिर से रो सकते हैं। बाकी क्या कहूँ,
अब तो 300 रुपये प्रति महीना के डाटा पैक के साथ उनमें रोजगार बेरोजगार रहने का जो एहसास है ना, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कसम से उनमें एकदम IAS और IPS वाली फीलिंग रहती है। 300 रुपये प्रति यानी प्रतिदिन 10 रुपये में ऑन द स्पॉट किसी को पप्पू तो किसी को गप्पू, किसी को मुल्ला तो किसी को देशद्रोही का ज्ञानवर्धक सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं ये फर्जी राष्ट्रभक्त। देश समाज और सारे जमाने का लोड तो बेचारे इन्हीं देशभक्तों ने ले रखा है। भगवान इनका भला करे। एक बार फिर आपको समझना होगा कि ये जो सरेंडर फेकूदास नरेंद्र फेकूदास मोदी है, इसने देश को किस गर्त में ढकेला है, और ये जो तरीपार अमित शाह है, इसने देश को किस गर्त में लेकर डुबोया है। इन दोनों को आने वाले समय में हिसाब आप सबको करना पड़ेगा कि किस तरीके से वोट की राजनीति करके देश को टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर तमाम जो हमारी जो हिंदू मुस्लिम की सभ्यता थी, जो गंगा जमुना की तहजीब थी, और जो तहजीब इस देश के बंटवारे को एकजुट करने की थी, जो तहजीब इस देश की अखंडता की थी, जो इस तहजीब इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की थी, जो तहजीब और परंपरा इस देश के लोकतांत्रिक जुडिशरी प्रक्रिया की थी, इन तमाम प्रक्रियाओं को तमाम जो इंस्टीट्यूशन हैं उनको निष्नाबूद किया है। इसका जिम्मेदार अमित शाह मोदी तो है ही है, इसके अलावा ये राज RSS के साथ साथ इस देश की बेवकूफ़ जनता भी है। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आप घर में रहें, और अब कोविड का दूसरा रूप बहुत ज़्यादा भयावह हो चुका है। आप अपने घर में बने रहें, और जो भी सरकार के नियम कानून है उसको आखिरकार आपको फॉलो करना ही एकमात्र मकसद होगा, एकमात्र आपके पास उपाय है। और इस बात का भी ध्यान रखें कि अब आप अपने बचाव खुद ही कर सकते हैं, सरकार तो आपको मारने में लगी है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस देश में इस वक्त में हालात बहुत खराब हो रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि भाजपा के इस कोरोना जिहाद को, देश को बर्बाद करने की इस मुहिम को आपको विफल बनाना है। गौपथ स्मार्ट मेमोरी आयुर्वेदिक सिरप। इस सिरप से दिमाग और याददाश्त के विकास के लिए IGF-2 और DHA की कमी एकदम खत्म हो जाती है। My memory is smart memory. I am a smart girl. Are you? गौपथ स्मार्ट मेमोरी आयुर्वेदिक सिरप। बाल झड़ना, डैंड्रफ और बालों की हर समस्या का इलाज निशा हर्बल ऑयल, आयुर्वेदिक गुणों वाला निशा हर्बल ऑयल। कोरोना के इस संकट काल में घर बैठे करें स्वरोजगार की पढ़ाई। मध्य प्रदेश का अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय आपको बनाएगा आत्मनिर्भर। प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञ डिप्लोमा करें और पाएं नौकरी, या शुरू करें अपने खुद का फर्स्ट एड सेंटर।